हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर.पी. सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर.पी. सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 26 लेते हैं। इसका विषय है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। पिछली वीडियो में हमने दूरी सूत्र पढ़ा था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, याद कीजिए और बताइए। नंबर 1, बिंदुओं P x1 y1 और Q x2y2 के बीच की दूरी D होती है। तो यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं कि D बराबर होगा वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। दूसरा सवाल, बिंदु P x y की मूल बिंदु O 0 0 से दूरी। तो यहाँ पर अगर हम x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें, ये बिंदु जो होता है मूल बिंदु होता है, O हो गया, ये 0 0 इसके निर्देशांक हो गए। अगर कोई बिंदु P यहाँ पर है, इस बिंदु के निर्देशांक x y हैं, तो ये दूरी अगर हम निकालें इस फार्मूले में मान रखें x2 की जगह x, x1 की जगह 0, y2 की जगह y, y1 की जगह 0, तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी D बराबर वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्थिति 1, समदूरस्थ समान दूरी पर बिंदु। पहला उदाहरण है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है और वह बिंदु x अक्ष पर होना चाहिए। तो हमें पता है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक x0 होते हैं। मान लीजिएगा ये बिंदु C है, तो हमें इस C बिंदु की A से तथा B से दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर बिंदु C है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो अगर AC और BC बराबर हैं तो C बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो गया। ये दूरी और ये दूरी बराबर, तो यहाँ पर AC बराबर BC हो गया। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले AC निकालेंगे। A तथा C को लेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से BC निकालेंगे, वर्गमूल में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे कि वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन फार्मूले का उपयोग करके इसको सोल्व करेंगे। x का मान -2 आ गया, इसका मतलब वह बिंदु हो गया -2 0, क्योंकि वह बिंदु था x0, x की जगह -2 और 0। तो इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर होगी। सेकंड स्थिति क्या हो सकती है, संरेखी बिंदु अथवा त्रिभुज। या तो बिंदु एक रेखा में होंगे, अगर एक रेखा में नहीं होंगे तो वो त्रिभुज को फॉर्म करेंगे। एक रेखा में होने के लिए जैसे कि ABC 3 बिंदु हैं, अगर ये बिंदु एक रेखा में हैं तो AB प्लस BC AC के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से लेकर C तक की दूरी के बराबर होगा। और अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज फॉर्म कर रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज बनने की शर्त है दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर AB प्लस BC करें ग्रेटर देन AC होना चाहिए, AB प्लस AC करें ग्रेटर देन BC होना चाहिए, और अगर AC प्लस BC करते हैं तो ग्रेटर देन AB होना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 7 और 5 4 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर एक P बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। हमें x तथा y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं PM बराबर PN। जब हम PM लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। जब हम PN लेंगे ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। तो इसी का उपयोग करके हमने इसको सोल्व किया। यहाँ पर x तथा y दोनों हैं, तो हमें x तथा y के बीच में संबंध ज्ञात हो जाएगा इस समीकरण के माध्यम से। ये समीकरण आई है और ये बताती है कि x और y के बीच में क्या संबंध है।
4x माइनस 6y बराबर माइनस का 17। उदाहरण 3, बिंदुओं P, T, Q से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो हमें यहाँ पर इसको इस तरह से करना है कि मान लीजिएगा एक बिंदु P है, एक T है और एक Q है। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। पहले PT ज्ञात किया, x1 y1 x2 y2 इनके मान रखे, ये वर्गमूल 26 आ गया, ये 5.09 हुआ। TQ ज्ञात किया, ये वर्गमूल 82 आया, इसका मान 9.05 हो गया। QP ज्ञात किया, ये वर्गमूल 80 आया, इसका मान 8.94 है। हम देख रहे हैं PT भुजा की लंबाई, TQ भुजा की लंबाई तथा QP भुजा की लंबाई अलग अलग हैं, इसलिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ पर PTQ एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। स्थिति 3, 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज। अगर ABCD 4 बिंदु हैं, ये क्रम में लिए हुए हैं, तो इनसे जो चतुर्भुज बनता है वह वर्ग हो सकता है यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यहाँ पर ये वर्ग है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब बराबर हैं, तथा साथ में AC बराबर BD, इसका विकर्ण AC विकर्ण हो गया ये, और BD ये विकर्ण हुआ। अगर ये भी बराबर हैं तो वर्ग बनेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं है, तब समचतुर्भुज बनेगा। तीसरा हो सकता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि AB बराबर CD के हो गया या DC, तथा AD बराबर BC हो गया। इसके साथ साथ अगर इनके विकर्ण भी बराबर हैं, मतलब AC बराबर BD है, तो पहले तो ये आयत बनेगा। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, तो आयत बनेगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं हैं तब समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये 4 बिंदुओं से बने चतुर्भुज की शर्त हो गई। अब आप बता सकते हैं, यहाँ पर सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिस और दिस संरेखी हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है इसके तथा इसके बीच की दूरी के, तो ये संरेखी होंगे। इसको हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है। इसके पॉइंट हैं A-43 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 0-3 एंड 2-3। ये पॉइंट्स हैं। इसको A ले लिया, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB बराबर होगा स्क्वायर रूट, फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। AB को ले रहे हैं तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो 0 माइनस -4 फिर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3, y1 भी 3, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये आ गया 4। AB इज इक्वल टू 4 यूनिट्स डिस्टेंस आ गई। इसी तरह से हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। BC के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 2 माइनस 0 2 स्क्वायर 4 प्लस ये 0 हो गया, स्क्वायर रूट 4 2 आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम AC फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट जब हम A को और C को लेंगे तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। 2 माइनस 4 2 माइनस माइनस 4 तो फिर 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 प्लस 4 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 36 हो गया और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया।
तो AC इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A पॉइंट C पॉइंट, AC है 6 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, यहाँ B पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, AB प्लस BC करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के आ गया। इट मीन्स तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं, कोलिनियर हैं, अतः ये पॉइंट संरेखी हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स संरेखी, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हैं। दूसरा सवाल है, बिंदुओं -8, 5 और x अक्ष के बीच की दूरी इतने मात्रक है। ये x अक्ष बनाई है और ये y अक्ष बनाई है। बिंदु है -8, 5, -8 इधर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर बिंदु है -8 एंड 5, ये P बिंदु है। इस P बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालनी है, तो ये दूरी ये आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिएगा यहाँ पर Q बिंदु है, तो ये दूरी होगी 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -8 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो PQ 5 होगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी 5 मात्रक। तीसरा सवाल है, बिंदुओं दिस एंड दिस से बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है का प्रकार बताइए। तो हमें ये देखना है कि चारों बिंदुओं से, ये चारों बिंदु हैं, इनसे बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। इसको भी हम अलग से लिखकर सोल्व करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हैं, हमने ये पॉइंट मान लीजिएगा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस पता करते हैं। पहले हम निकालेंगे AB। क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन सकता है A B C D। तो पहले हम AB साइड इसकी लेंथ पता करते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा, फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB को लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इसकी, -6 प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। -6 प्लस 9 ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो गया, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट 18 आ गया और ये होता है 3√2। तो AB इज इक्वल टू हो गया 3√2 यूनिट्स में, इसका आंसर आ गया। अब हम BC निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, जब हम BC को लेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस फार्मूले में, 0 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, 36 आ गया, 4 हो गया तो स्क्वायर रूट 40 आ गया। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 10 40। तो BC इज इक्वल टू 2√10 आ गया यूनिट्स में। अब हम CD देखेंगे, CD कितना आता है, स्क्वायर रूट। CD को लेते हैं तो -3 -0 स्क्वायर -3 -0 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर। यहाँ सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट में, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -3 स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस यहाँ भी प्लस का 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट 18 हो गया। इसको हम 3√2 लिख सकते हैं, ये यूनिट्स में आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस AD, A और D को लेंगे, x1 y1 x2 y2 लेंगे, -3 प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -1 होल स्क्वायर। यहाँ से 6 बचेगा, स्क्वायर रूट में 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 प्लस ये 4 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट 40 और ये होता है 2√10 यूनिट्स, ये आ गया। अब हम इनके डायगोनल्स भी ले लेते हैं।
ए सी एंड पी डी। ए सी लेंगे, ए को सी को लेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। 0 + 9 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो स्क्वायर रूट 82 हो गया। अब हम बी डी निकालते हैं। बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी को और डी को लेंगे, -3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस -1 -4 स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 इसका स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट 34। ये दोनों भी यूनिट्स में हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी है 3√2, ये 3√2, बी सी 2√10, बी सी आ गया 2 स्क्वायर रूट 10, सी डी 3√2, ये 3√2, ए डी 2√10, 2 स्क्वायर रूट 10। यहाँ पर ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, बराबर है, तथा इनके विकर्ण ए सी तथा बी डी दोनों अलग अलग हैं। अतः ये एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी हो गया एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।